भजवन नारायण नारायण हरि हरि। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 श्री सीताराम जी की जय। हनुमान जी महाराज जी की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतन की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। कल की कथा में बारात जनकपुर जाने के लिए रास्ते में जा रही है और तरह तरह के विदूषक लोग अपनी कलाओं से ग्रामवासियों को प्रसन्न और प्रसन्नचित्त करते हुए आगे चले जा रहे हैं और अगवानी करने का समय जनकपुर में पहुंचने का आ गया है। उसके आगे बाबा कहते हैं कि बरस सुमन सुर बरस सुमन सुर सुंदर गावहीं। मुदित देव दुंदुभि बजावहीं। वस्तु सकल राखी न पयागे। और बिनहि कीन तिन अति अनुरागे। प्रेम समेत राय सबलीना। भय बख्शीस जाच कन दीना। कर पूजा मान्यता बढ़ाई। जनवासे कहु चले लिवाई। इस प्रकार भगवान को बारात को, जिसमें भरत जी और शत्रुघ्न जी महाराज जिस रथ पे बैठे थे, उसकी अगवानी करने के लिए पुष्प की वर्षा करके देवताओं ने सुंदर मंगल गीत गाए और देवता प्रसन्न होकर नगाड़े बजाने लगे। अगवानों ने महाराज जनक द्वारा भेजी गई सभी वस्तुएं महाराज दशरथ जी के समक्ष उपस्थित कर दी और उन अगवानों ने जनक जी की भेंट स्वीकारने के लिए अत्यंत अनुराग से पूर्ण होकर चक्रवर्ती जी से प्रार्थना की। अवध नरेश ने प्रेम के साथ जनक जी को सब वस्तुएं स्वीकार कर ली। प्रसन्नता से पुरस्कार वितरित हुए और वे याचकों को दे दिए गए। अगवान लोगों ने बारात की पूजा सम्मान प्रशंसा करके उन्हें जनवास के लिए ले गए और यहाँ पर बारात के विश्राम स्थान को जन्यवास अर्थात जनवास कहते हैं। संस्कृत में बारात को जन्या तथा जन कहते हैं। इसी के अपभ्रंश रूप में गुजराती भाषा में बारात को जान कहा जाता है। ये इस तरह की व्याख्या शास्त्रों में मिलती है। और जब अगवान की सब वस्तुएं स्वीकार कर लीं तो राजा दशरथ को क्या किया गया वो बाबा कहते हैं। बसन विचित्र पावणे परहीं। और देखि धनद मन पर हरहीं। अति सुंदर दीन हूँ जनवासा। जहाँ सब कहीं सब भांति सुपासा। विचित्र वस्त्रों के पावड़े अतिथियों के चरण के नीचे बिछाए जाने वाले वस्त्र पड़ रहे थे और बिछाए जा रहे थे, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का मद छोड़ देते हैं। मैथिल अगवानों ने बारात की बहुत सुंदर जनवास विश्राम स्थान दिया, जहाँ सभी बारातियों के लिए सब प्रकार की सुविधाएं थीं। जानिए सिय बारात पुर आई। अब कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमेर सब सिद्धि बुलाई। भूप पौनई करन पठाई। सीता जी ने जान लिया कि जनकपुर में श्री अवध की बारात आ गई है
तब उन्होंने कुछ अपनी महिमा को प्रकट करके सूचित कर दिया कि हृदय में स्मरण करके सीता जी ने सभी अणिमादिक 8 सिद्धियों को बुला लिया तथा उन्हें चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के आतिथ्य सत्कार करने के लिए जनवासे में भेज दिया। सिद्ध सब सिय आयु सुयकन गई जहाँ जनवास, और लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। सभी सिद्धियां भगवती सीता जी के आदेश सुनकर इंद्रलोक की सभी संपत्तियां सुख सभी ऐश्वर्यों के साथ सभी दिव्य भोग विलासों के साधनों के लिए हुए। जहाँ चक्रवर्ती दशरथ जी के बारात को जनवास दिया गया वहाँ गईं और प्रत्येक बरातियों के अनुकूल भवन बनाकर क्षण भर में स्वर्ग के सभी सुख उपस्थित कर दिए। निज निज बास बिलोक बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव वेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। अपने अपने निवास स्थान में सब प्रकार के सभी स्वर्ग लोक के सुखों से को सुलभ देखकर भी किसी ने भी विभव का भेद नहीं जाना। सभी बराती जनक जी की प्रशंसा करने लगे, अर्थात सभी ने ये वैभव जनक जी का ही माना। सिय महिमा रघुनायक जानी, और से हृदय तो अकुलानी। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय तो हर्षानी। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय तु पहचानी। रघुकुल का उन्नयन करने वाले भगवान श्री राम सीता जी की महिमा जान गए और इस प्रकार का स्वागत सत्कार समझकर प्रभु हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। वे तो आगवन सुनत दो भाई, हृदय नयति आनंद अमाई। सकुचन कैन सकल गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। पिता श्री दशरथ जी का आगमन सुनते ही दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जी अतिशय बहुत ही हृदय में आनंदित हुए। उनके हृदय में जो आनंद था वो उनके हृदय में क्षमा नहीं रहा था और गुरु के संकोच के कारण, प्रभु के संकोच, विश्वामित्र जी के संकोच के कारण कुछ कह नहीं सके। परंतु दोनों भाइयों के मन में पिताश्री के दर्शन करने के लिए लोभ आ गया और उसी लोभ में गुरु जी विश्वामित्र जी से कहे, विश्वामित्र बढ़ने बढ़ देखी, उपजाऊर संतोष विशेषी। हर्ष बंधु दोय हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक्यो प्यासे। श्री विश्वामित्र जी ने श्री राम लक्ष्मण को बहुत बड़ी विनम्रता देखी, तब उनके हृदय में विशेष संतोष उत्पन्न हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया। विश्वामित्र जी ने अंग भंग रोमांचित हो उठे। उनके अम्बक अर्थात नेत्र प्रेमाश्रु प्रेम के आंसुओं से भरपूर्ण हो गए। विश्वामित्र ने दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण को लेकर वहाँ चल दिए जहाँ जनवास में महाराज दशरथ विराजमान थे। मानो प्यासे लोग सरोवर देखकर उसकी ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात विश्वामित्र जी उतनी ही आतुरता से दशरथ जी के पास, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के पास पहुँचे जैसे प्यासा सरोवर के पास जाता है। भूप बिलोक जबहि मुनि आवत, सुतन समेत उठे हरस सुख सिंधु में चले था सीलेत। भूप बिलोके जबहि मुनि
आवत सुतन समेत उठे हरस सुख सिंधु में, चले था सीले। जिस समय महाराज दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को अपने दोनों पुत्रों सहित अपने पास आते देखा तो वो प्रसन्न होकर आसन से उठकर खड़े हो गए और सुख के समुद्र की थामें लेते हुए से चल पड़े और इतने विनम्र होकर वो कहने लगे कि मुनहि दंडवत कीन मन महिषा, बार बाद पद रज धर सीसा। बिनहि दंडवत कीन मुनीषा महिषा, बार बार पद रज धर सीसा। कौसुक राव लिए उरलाई, कहीं आशीष पूछी कुशलाई। पृथ्वी की ईश्वर राजा दशरथ जी ने चरण धूल को मस्तक पर लगाकर मुनि विश्वामित्र जी को बारंबार दंडवत और प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ को अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वचन कह उनका कुशल समाचार पूछा। आगे की कथा कल शेष। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम।